बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरी कुकिंग चैनल पे खुशामदीद। तो आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल सूप, सर्दियों में बहुत शौक से पिया जाने वाला सूप, चिकन शेजवान सूप। और ये बहुत इजी तरीके से हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे। तो व्यूअर्स, यखनी बनाने के लिए हम 1.5 लीटर के करीब पानी इस्तेमाल करेंगे और हमने 3 पाव के करीब बोन वाली चिकन इसमें यूज़ करिए। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के थाई पीस और गर्दन वगैरह के सबके पीस शामिल हैं। और साथ में हम इस चिकन चीज़वान सूप के लिए, क्योंकि स्पेशल तरीके की यखनी तैयार होगी, इसमें ये छोटी हरी मिर्च 1 से 2 यानी हरी मिर्च ले ली, 1 से 2 टेबल स्पून आपने शिमला मिर्च रफली चॉप कर लिया, 1 से 2 टेबल स्पून गाजर, इसको भी मोटा मोटा चॉप करना है। साथ में 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, इसको भी काट लीजिएगा। और लहसुन की 6-7 कलियां इसमें आपने लेनी है। और साथ में हमने नमक इस्तेमाल करना है, जो कि तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। ये यखनी के हिसाब से इतना आपने नमक शामिल करना है। सबसे पहले हमने एक पैन लिया। अब पतीले में हमने 1.5 लीटर के करीब हमने पानी शामिल कर दिया। पानी इतना शामिल करना है कि चिकन से 1 इंच पानी ऊपर रहे, यानी चिकन इसमें अच्छी तरीके से डिप हो जाए और इसमें 1 इंच पानी ऊपर रहे। अब इसमें चिकन शामिल करने के बाद हमने अपनी सारी वेजीज, जिसमें शिमला मिर्च, गाजर और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें शामिल थी, हमने शामिल कर दी। और साथ में 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल कर दिया। और साथ में 4-5 काली वाली ब्लैक पेपर हमने इस्तेमाल करी और साथ में दालचीनी। अब हमें लग रहा था कि पानी थोड़ा सा कम है, तो हमने थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा लीटर और पानी डाल के इसको हमने यखनी को चढ़ाने को रख दिया। अब कवर करके रख दिया। सबसे पहले हमने तेज आंच पे इसको पकाना है, ताकि इसमें चिकन में एक अच्छी तरीके से बॉयल आ जाए। जब बॉयल आ जाएगा तो हम इसकी आंच को धीमा करके चिकन की यखनी अच्छी तरीके से गलाएंगे, ताकि चिकन में से उसकी यखनी निकल के सामने आए और वेजिटेबल की भी यखनी निकल जाए, क्योंकि इस शेज़वान सूप में जायका चिकन और वेजिटेबल की यखनी का ही है। अब देखिए चिकन में बॉयल आ चुका है। अब इस स्टेज पर आके हम अपनी आंच को धीमा कर लेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने यखनी के लिए इसको हमने धीमी आंच पे छोड़ देना है, ताकि हमारी अच्छी सी हर चीज़ का उसमें से यखनी, हर चीज़, सूप, वेजिटेबल में से, चिकन में से निकल कर आ जाए। ये देखिए इस तरीके की आपने वक्फे वक्फे से आपने स्पून की मदद से चेक भी करते रहना है कि चिकन किस पोजीशन पर आ गई, कितनी गल गई। और इसको मुस्तकिल कवर करके आपने धीमी आंच पर ही गलाना है। और एक तरफ हम एक प्याली में 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसमें आधा कप पानी शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स यानी गुठलियाँ बाकी ना रहे। इसको अच्छी तरीके से आपने हल करके साइड में एक तरफ रख देना है। इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से स्पून की मदद से या विस्क की मदद से, यानी जो एग बीटर होता है उसकी मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो उसमें कोई मजाका नहीं है। इस तरीके से आपने ये कॉर्नफ्लोर का जो भी मिक्सर है साथ में इसको शामिल करते रहना है। और दूसरी तरफ हमने फिर यखनी की तरफ देखना है कि यखनी हमारी किस पोजीशन में आ गई है। देखें व्यूअर्स, यखनी माशाल्लाह से गलने के करीब आ चुकी है और ये गल चुकी है यखनी। अब हम इसको यखनी में से हमें बोटियाँ अलग कर देनी है और वेजिटेबल सारी यखनी को यानी छान लेना है। यानी हमने चिकन को अलग कर देना है इन वेजिटेबल से और वेजिटेबल को अलग। अब ये देखिए चिकन जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको श्रेड कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से करने का आपने चिकन अलग कर देनी है और चिकन में से आपने जो मीट है उसका उतार लेना है और इसको श्रेड करके रखना है, छोटे छोटे से टुकड़ों में करके रख देना है इस तरीके से करके। और इसको ज़रा ठंडा होने दीजिए, क्योंकि गरम गरम में ज़रा रेशे अच्छे नहीं होते। ये देखिए इस तरीके से तकरीबन 1 कप के करीब हमारे पास चिकन आ गई। और साथ में हमने 2 अंडे लेने हैं, उनको अच्छी तरीके से फेंट लेना है और इसको भी साइड में एक तरफ करके रख दें, क्योंकि अब हमने वेजिटेबल को अपनी फ्राई करना है। तो वेजिटेबल्स के लिए जो हमने इसमें चाहिए होगा, सबसे पहले हमारे पास कुछ मसाले हैं। 1 चाय का चमचा हमारे पास ब्लैक पेपर पाउडर है और आधा चाय के चमचे से थोड़ा ज़्यादा हमारे पास वाइट पेपर पाउडर है। और साथ में हमने आधा चाय का चमचा ही चिकन पाउडर इसमें इस्तेमाल करना है। और साथ में 1 टीस्पून के करीब इसमें चीनी इस्तेमाल करनी है। और साथ में हमारे पास
ये चाइना सॉल्ट है, ये भी आपको तकरीबन हाफ टी स्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में कुछ हमने वेजिटेबल्स ली हैं जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है, जिसमें तकरीबन हमारे पास आधा कप के करीब ये गाजर है, इसको बारीक बिल्कुल स्लाइसेस में काट लेना है। और साथ में शिमला मिर्च है, इसको भी हमने बारीक स्लाइसेस में काट लेना है, इस तरह लंबाई में। और साथ में कुछ ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं, इनको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में शामिल कर लिया। और साथ में हमारे पास इसमें जाएगा जो और इंग्रेडिएंट्स में वाइट सिरका है, सफ़ेद सिरका, और साथ में चिली सॉस है, वो वन टी स्पून है। और साथ में इसके सोया सॉस है, वो भी 1 टेबल स्पून है। यानी ये सिरका, सोया सॉस और ये सारी चीज़ें हमको एक ही क्वांटिटी में लेनी है। और सबसे चिकन शेजवान की इम्पॉर्टेंट चीज़ टमाटो केचप है, ये हमने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें लेनी है। तकरीबन हाफ प्याली से थोड़ी सी कम ये बनती है इसकी क्वांटिटी, वो हमने इसमें शामिल करनी है सूप की यखनी में। जब ये यखनी मज़ीद अच्छे तरीके से, अब हमने बोटियों को अलग कर लिया था व्यूअर्स, और चिकन को अलग कर लिया। और साथ में हमने गार्निशिंग के लिए चाहिए होगी हरी प्याज, ये भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से काट के अलग से करके रख देनी है। तो ये चिकन शेजवान सूप के टोटल अज्जात है जो हमने तैयार करने हैं। अब व्यूअर्स, हमने वेजिटेबल्स को और चिकन को फ्राई करना है। उसके लिए हमने सबसे पहले एक प्यारा सा पैन लिया, उसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब हमने कुकिंग ऑयल शामिल करना है, ज़्यादा शामिल नहीं करना है, सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। और उसमें 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, और इसको इतना पकाना है और उसको गर्म करने के बाद कि लहसुन अदरक का कच्चापन इसमें से दूर हो जाए। तकरीबन आधा मिनट से 1 मिनट तक आपने इसको, यानी इसको ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है, इस बात का भी खास ख्याल रखना है विंटर स्पून की मदद से। और जैसे ही लहसुन अदरक आधा मिनट के बाद भून जाए, इसमें सारी आपने अपनी कटी हुई वेजिटेबल शामिल कर देनी है, ताकि लहसुन अदरक का फ्लेवर इन वेजीज में ऑयल के साथ शामिल हो जाए। और अब ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से आपने यहाँ पे मिक्स करना है, ताकि, और ख़्याल है कि सब्जियों का क्रंचीनेस बना हमें इसमें इस मौके पर आगे बरकरार रखना है। और इसी के साथ ही हमने हमारी वेजिस फ्राई हो गई 1 आध मिनट में। उसके बाद हमने अपनी चिकन जो हमने श्रेड करके रख ली थी, बारीक बारीक टुकड़ों में काट के रख ली थी, उसको हमने इसी मिक्सर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि इन सब वेजिस का, लहसुन अदरक का और ऑयल का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। ठीक, ये देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है सारी चीज़ों को, ताकि आपके में इन सूप में जो है इन सब्जियों का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा सा आ जाए। अब इसके बाद जो हमारे ड्राई मसाले थे वो सारे हमने शामिल कर देने हैं, जिसमें काली मिर्च है, नमक है, सॉल्ट है, चाइना सॉल्ट है, चिकन पाउडर है, ये सारी चीज़ें हमने शामिल कर देनी है। और इसके बाद फिर अच्छी तरीके से इन सबको मसालों के साथ तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको आपने भूनना है, इस तरीके से वुडन स्पून की मदद से। क्योंकि व्यूअर्स, इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके पास जो बर्तन है वो कौन सा है। अगर नॉन स्टिक पैन है तो इसमें कोशिश करें कि वुडन स्पून ही इस्तेमाल करना है। अब दूसरी तरफ देखते हैं यखनी, ये देखें हमने हल्की आंच पर रख के छोड़ दी थी इसको, इसकी चूल्हा बनने के। तब इस यखनी में हमने 1 टेबल स्पून के करीब सिरका शामिल कर दिया। ये सफ़ेद सिरका है, ये हर जगह अवेलेबल होता है। और साथ में हमने 1 टेबल स्पून के करीब ही चिली सॉस इसमें शामिल करी, हॉट चिली सॉस है, ये आपने शामिल कर दी। और साथ में हमने 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस, इसमें नॉर्मल सोया सॉस शामिल कर देनी है। आप चाहे तो इसमें डार्क टेबल सोया सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डार्क सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे तो उसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी कम करके इस्तेमाल करनी है, वरना आपका ये सूप ब्लैकिश होने का खतरा है। तो इस तरीके से इन चीज़ों का, छोटी छोटी टिप्स का भी ख्याल रखना होता है इन सारी चीज़ों में, क्योंकि चाइनीज़ राइस जितनी भी रेसिपीज़ हैं, इन सब में हमें सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। और साथ में अगर थोड़ा बहुत मसाला आपकी उसमें बच जाए तो वो भी आपने इसमें यखनी में शामिल कर देना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि इन तमाम मसालों का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। अब जो हमने वेजिटेबल्स और चिकन फ्राई करके रखी थी, वो सब मिक्सचर को हमने यखनी में शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरीके से पकाना है, ताकि इन तमाम सब्जियों का फ्लेवर, चिकन का फ्लेवर ये यखनी में आ जाए।
और इस स्टेज पर आके हमने इसमें टमाटर केचप जो 2 से 3 टेबल स्पून हमने अलग से निकाल के रखी थी वो भी इसमें शामिल कर देनी है। ये देखिए, अब तकरीबन 5 से 10 मिनट आपको इसको मीडियम आंच पर पकाना है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इस पे फ्लेवर आ गया। अब हमने जो अंडे फेंटे थे दो अदद, इसको इस तरीके से आपने चारों तरफ फैला के डालना है। और जब अंडे आपने शामिल कर दिए तो उसको थोड़ी देर ऐसी रहेगी। उसके बाद आपने स्पून की मदद से अंडों को चलाना है ताकि ये अंडे भी इस सूप के साथ अच्छी तरीके से पक जाए, यखनी के साथ शामिल हो जाए और इस यखनी का फ्लेवर भी अंडों में साथ शामिल हो जाए। ये देखिए, अब यखनी को गाढ़ा करने के लिए हमने कॉर्नफ्लोर जो हमने पानी में घोला था उसको आहिस्ता आहिस्ता, साथ में दूसरे हाथ में चमचा हो और एक हाथ में आपके कॉर्नफ्लोर हो, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जितना आपको गाढ़ा चाहिए उतना ही कॉर्नफ्लोर आपने इस्तेमाल करना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने सारा आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल कर दिया। अब हमारी सूप की कंसिस्टेंसी ये देख सकते हैं, गाढ़ापन काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। अगर आपको और गाढ़ा करना है तो उसमें मज़ीद 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लीजिए और तकरीबन आधे कप से कम थोड़ा सा पानी डाल के और कॉर्नफ्लोर घोल के उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल कर सकते हैं, तो आपको सूप और गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन ये इस टाइम पे तकरीबन इनफ है। जब इसको पकाएंगे तो और मज़ीद ये गाढ़ा होगा। इसको अच्छी तरीके से हमने 5 से 10 मिनट तक पकाना है। ये हमारी मीडियम आंच पे ही पकता रहेगा। ये देखें, और कोशिश करें कि चमचा इसमें आपने चलाते रहना है ताकि कॉर्नफ्लोवर में जो भी गुठलियाँ बनने का अंदेशा ना हो। ये देखिए काफ़ी हद तक इसकी गाढ़ा हो चुका है। अब इसके बाद हमने हरी प्याज इसमें शामिल कर देनी है। एक खूबसूरत सा बहुत अच्छा एक इसका जायका होता है और इससे चाइनीज़ रेसिपियों का एक हुस्न है जो हरी प्याज के अंदर है, वो लोग ज़रूर इसमें शामिल होती हैं। चाइनीज़ जितनी भी रेसिपीज़ है इसमें हरी प्याज का इस्तेमाल, और वैसे भी जितनी भी ये सारी वेजीज़ हैं ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। और ये यखनी और ये जो चिकन शेज़वान सूप है और ये भी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद और करामत है। अब ये देखिए तकरीबन हमें 5 से 10 मिनट पकाना है। कवर करके इसको ढक दीजिए। हमारा सूप तकरीबन तैयार है इस कंसिस्टेंसी में। अब इसको हम डिश आउट कर रहे हैं एक बाउल में। ये देखिए क्या माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये चिकन शेज़वान सूप तैयार हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट कर रहे हैं एक प्यारे से खूबसूरत से बाउल में। ये देखिए इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वेजीज़ है, शिमला मिर्च है, गाजर है, चिकन है और एग वगैरह का बहुत सारे फ्लेवर आपको इस सूप में मिलेंगे। अब इसका कलर देखें, बहुत ज़्यादा इसका डार्क नहीं है ना बहुत ज़्यादा इसका लाइट है। एक लाइट यानी लाल हल्का सुर्ख पने पर इसका कलर है। ये देखिए हमने चिकन शेज़वान सूप को फाइनली इसको हमने डिश आउट कर लिया है। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से चिकन शेज़वान सूप तैयार है और ये सूप इंतहाई सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। बहुत सारी बीमारियों के लिए कारगर साबित होगा। बच्चे चाहे हों चाहे बुजुर्ग हों, सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हमने आपको 1 पर्सन की सर्विंग करके दिखा रहे हैं। इस तरीके से आपने दूसरे प्याले में इसको सर्व करने के लिए हमने एक बाउल में डिश आउट किया था, बाउल से हमने प्याले में इसको शेज़वान सूप को सर्व करना है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से आप बच्चों को पिलाएं। इससे अगर आपको बहुत पुरानी खांसी है, बहुत बलगमी खांसी है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें खालिसतन वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन है। इसको आपको हर फ्लेवर इसमें आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से बहुत कलरफुल सूप, बहुत अच्छा सूप और सेहत के लिए बहुत इंतहाई जायकादार सूप तैयार है। तो इस तरीके से आपको सर्व करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी चिकन शेज़वान सूप की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करने से हमें बहुत सारा हौसला अफजाई होती है और हमें अपनी गलतियाँ सुधारने का भी वो मौका मिलता है। और साथ में मेरे अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। और इस तरीके से आप रेसिपीज़ को हमारे चैनल की फॉलो करते जाएं, मज़े मज़े के खाने बनाएं और लोगों से दाद वसूल करते जाएं।
और हमारी स्पेशली मैंने शुरू में भी आपको बताया बहुत सारी रेसिपीज़ में न्यू बिगिनर्स के लिए, नए आने वाले बच्चे और बच्ची जो कुकिंग सीख रहे हैं ख़ास तौर से उनके लिए हम लोग तैयार करते हैं। बहुत ईज़ी और आसान तरीके से टोटली हमारी टेस्टेड होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।